गाइस वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज की टैरो कार्ड रीडिंग में जो देखने जा रही हूँ मैं कि आपके पर्सन आपसे कब बात करेंगे, कब आएगा उनका कॉल या कब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि जो आपके पर्सन हैं या जो भी आपके पार्टनर हैं उनके साथ आपकी जो बात है वो कब होगी, कब करेंगे आप लोग बात या कब करेंगे वो आपके साथ कांटेक्ट, तो चलिए चेक कर लेते हैं टैरो कार्ड में कि क्या एनर्जीज़ है। अगर आप नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, काफ़ी टाइम से नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं और आपके पर्सन आपसे कांटेक्ट नहीं कर रहे हैं और उन्होंने आपको ब्लॉक में डाल रखा है, बात नहीं कर रहे हैं या फिर सामने भी हैं बट बात नहीं कर रहे हैं, तो आपके पर्सन अब दोबारा से अगेन उनके साथ आपका रिश्ता कब तक जुड़ेगा, सारी चीज़ें कब तक होंगी, ठीक है, रिश्ता कब तक ठीक होगा, जो भी कुछ आएगा टैरो कार्ड में देखने की कोशिश करूँगी मैं आपके लिए। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही मैं टैरो कार्ड रीडिंग डालूँ मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक पहुँच जाए। तो देख लेते हैं कि कब होगा उनका कॉन्टेक्ट आपसे। और जनरल भी रीडिंग है, ये टाइमलेस भी रीडिंग है, तो जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस है तो कोई भी टाइम बाउंडेशन नहीं है, कभी भी देख सकते हैं। रेजोनेट कितना करेगी बताइएगा। ट्रैवलिंग की एनर्जीज, फर्स्ट कार्ड में ट्रैवलिंग की एनर्जीज क्यों आ रही है मुझे? देखो, अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस वाले रिलेशनशिप में अगर आप हैं, अगर आपका कोई ऐसा रिश्ता है इनके साथ कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में है, तो कहीं ना कहीं इसकी जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपके पर्सन आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। मतलब अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हो और ऐसा रिश्ता है आपका या फिर ऐसे रिलेशनशिप आपका चाहे कोई भी हो लेकिन आपके पर्सन आपसे दूर चले गए हैं, तो भी एनर्जीज़ यहाँ पर आपके काम की होने वाली है, क्योंकि ये एनर्जीज़ यहाँ पर ये बता रही है कि पार्टनर जो है वो बहुत तेज़ी से आपके साथ बातचीत करना चाहते हैं और आपके साथ कांटेक्ट में आना चाहते हैं। इस कार्ड का ये मतलब है। अगर ऐसी सिचुएशन है आज आपकी कि आपका जो भी पर्सन है, चाहे मैरिड पर्सन हो चाहे एक्स्ट्रा मैरिड रिलेशनशिप में हो, मैरिड लव लाइफ किसी में भी, ठीक है, अगर ये दूर हैं आपसे और दूरियों में बहुत दिनों से इनकी और आपकी बातचीत नहीं हुई है, तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास कांटेक्ट करना चाहते हैं और इनकी एनर्जी आपकी तरफ जो है वो कनेक्ट हो रही है। दूसरा एक चीज़ और यहाँ पर दिख रहा है, सेकंड थर्ड कार्ड यहाँ पर जो आया हुआ है वो कहीं ना कहीं आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा मतलब इस समय पर आपकी ज़रूरत दिखाई दे रही है। मतलब एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग जैसे मैं देख रही हूँ तो आपके जो पर्सन है ना वो बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहे हैं और ये पर्सन इन्होंने ना आपसे बात नहीं की है बहुत दिनों से, बहुत टाइम से, काफ़ी लंबा डिस्टेंस हो चुका है आप लोग के बीच में बात ना किए हुए, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है और बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो चुका है। लेकिन देखो अब ना इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग इनके जो मन में जो फीलिंग्स है ना आपके लिए वो चेंज हो गई हैं। इतने दिनों के गैप में, इतने दिनों के नो कांटेक्ट में, जो भी अगर इनके मन में गुस्सा थी, कोई झगड़ा हुआ था लास्ट में आपके बीच में, बात विवाद हो गई थी, आर्ग्यूमेंट्स हो गई थी और नहीं भी हुई थी, तो भी कहीं ना कहीं ये पर्सन के दिल में अब क्या होने लगा है, आपके लिए हार्मनी की एनर्जीज आ गई है। मतलब जो भी गिला शिकवा था, जो भी ऐसी चीज़ें थी वो अब डेवलप हो रही हैं, एनर्जीज ग्रो हो रही है और इनके मन में आपके लिए प्यार जाग रहा है। आप समझ रहे हो ना, एनर्जीज बॉर्न हो रही हैं प्यार वाली। लॉन्ग डिस्टेंस में और नो कांटेक्ट सिचुएशन में अगर बहुत टाइम से नो कांटेक्ट में हो तो अब इनको प्यार जाग रहा है और ये लगातार आपको याद करते रहते हैं। मतलब क्या है ना कि जब ये लगातार आपको याद करेंगे तो आपको भी इनके मैसेजेस लगातार मिलते रहेंगे, रिसीव होते रहेंगे, ठीक है। दिन में, रात में, सुबह, दोपहर, कभी भी आपके साथ ऐसा होगा कि आपको बार बार आप इन्हें भुलाने की कोशिश करोगे लेकिन आपकी आत्मा या आपकी सोल, आपकी एनर्जी खिंची खिंची सी लगेगी कि जैसे वो आपको बार बार याद आएंगे या फिर बार बार आपकी फीलिंग में लव आएगा, आप इमोशनल हो जाओगे, उन्हीं के बारे में सोचोगे, सोचते रहोगे और आपको ऐसा लगेगा कि बस अब मैं इनसे बात कर लूँ या मुझसे ये बात कर ले, कुछ अधूरा अधूरा सा लगेगा जब तक आप इनसे बात नहीं कर लोगे। तो ऐसा क्यों हो रहा होगा आपके साथ? क्योंकि आपके पर्सन आपसे हार्मनी में है, फीलिंग्स लविंग में है, केयरिंग में है,
वो बहुत ज़्यादा आपको याद कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं। देखो यहाँ पर जो एनर्जीज, एक एनर्जीज यहाँ पर ये भी आ रही है, आपके पर्सन एक संदेश आपको दे रहे हैं और वो संदेश यहाँ पर यही दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन आपसे कह रहे हैं। और देखिए आप लव का कार्ड भी आ गया है आपके पर्सन की साइड से आपके लिए। ये लव का कार्ड जो है ना, ये बहुत ही ज़्यादा इसके अंदर जो वाइब्रेशन मिल रही हैं, आप ये समझ लो कि इस पर्सन के साथ आपका रिश्ता रहा हो या ना रहा हो, लेकिन अगर इनकी एनर्जीज़ आपको खींच रही है बार बार, क्योंकि रिश्ता तो रहा है, कुछ बातचीत तो हुई है, रिलेशनशिप में तो रहे हो आप लोग, कहीं कहीं तो दिख रहा है कि बहुत लंबे रिलेशनशिप में रहे हो, बहुत अच्छा सा रिलेशनशिप था आपका, लेकिन सडन ही रिलेशनशिप आपका ब्रेक हो गया, टूट गया, सारी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई। बट अब काफ़ी दिन हो गए हैं जो आप लोग बात नहीं कर रहे हो, है ना, और बिल्कुल नो कांटेक्ट सिचुएशन में हो। तो अब जो कार्ड आया हुआ है वो यहाँ पर ये कह रहा है आपके पर्सन की तरफ से कि भाई मुझे तुम्हारी याद आ रही है, मैं तुम्हारे साथ बात करना चाहती हूँ या बात करना चाहता हूँ। मतलब कहीं ना कहीं आपके पर्सन वो मोमेंट्स को भी सोच रहे हैं जब लास्ट टाइम आपके लोगों के बीच में एक अच्छा बातचीत होती थी, एक अच्छा रिलेशनशिप था। अब इनको क्या हो रहा है ना कि दिन रात आप ही का ख्याल आ रहा है, हर टाइम ये आपके ही बारे में सोच रहे हैं, इसलिए लगातार आपको इनकी एनर्जीज़ भी रिसीव हो रही है और वो एनर्जीज़ आपको बहुत बेचैन कर देगी। ये भी मैं आपको बता देती हूँ, आपके अंदर एक बेचैनी वाली एनर्जीज़ होगी, आप स्टक फील करने लगोगे, आपको ऐसा फील होने लगेगा कि जैसे मैं क्या करूँ, मतलब वो उनकी, क्योंकि आपको लगातार उनके बारे में सोचोगे, लगातार उनकी याद आएगी, ऐसा क्योंकि दोनों की एनर्जीज़ इनकी और आपकी कनेक्ट हो गई हैं। इस समय पर जब एनर्जीज़ कनेक्ट हो जाती हैं, एक सोल हो जाती है, तब ऐसी फीलिंग, ऐसी वाइब्रेशन मिलना लगातार मिलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आप फील करने वाले हो और मैसेजेस उनका यही है कि मैं तुम्हें इस समय बहुत ज़्यादा याद कर रही हूँ, बहुत ज़्यादा याद कर रहा हूँ और मैं तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। इस रिश्ते को लेकर मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हो चुका हूँ, अब कुछ कमी जो है वो मुझे महसूस हुई है जब तुम्हारा साथ इतने दिन तक नहीं रहा, तब जानी है रिश्ते की वैल्यू। जो वाइब्रेशन मिल रही थी उसको बोलने की कोशिश की है, आई होप सो कि बोल पाई हूँ मैं, लेकिन एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही है, संदेश यहाँ पर लगातार यही कह रहा है कि मैं, क्योंकि देखो आप लोगों के बीच में जो इतना मतलब एक लंबा समय हुआ ना, जिस समय में आप लोग इधर थे वो उधर थे, ना बातचीत हो रही थी, बस सिर्फ कहीं ना कहीं यादें थीं। तो उन यादों में क्या हुआ ना कि दिल और मतलब एनर्जीज और स्ट्रॉन्ग हो गई, है ना। जो आप लोगों के बीच में जो डिस्टेंस था उसमें ही आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और जब से ये आपके साथ नो डिस्टेंस लॉन्ग उसमें गए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तब से ये मतलब लगातार हर समय आप ही के बारे में सोच रहे हैं, किसी चीज़ में इनका मन नहीं लग रहा है। मतलब इन्होंने जब से आपको ब्लॉक किया है या आपसे बात नहीं की है तो बात ज़रूर नहीं कर रहे हैं, कांटेक्ट ज़रूर नहीं कर रहे हैं, लेकिन मन जो है ना वो लगातार आप ही को याद कर रहा है, रो रहा है इनका दिल आपको याद कर करके, ऐसा यहाँ पर दिख रहा है एनर्जीज़ में। थर्ड पार्टी सिचुएशन कहीं कहीं बहुत ज़्यादा दिखाई दे रही है और मोस्टली एनर्जीज़ यहाँ पर ये भी आ रही है कहीं कहीं कि थर्ड पार्टी का फंसाव है इनकी लाइफ में, जिससे ये अपनी बातों को खुलकर नहीं कह पा रही हैं या नहीं कह पा रहे हैं। इनकी फीलिंग्स ट्रू भी हैं आपके लिए, बहुत ट्रू हैं, भावनाएं बहुत ट्रू एंड लविंग केयरिंग है, लेकिन जो एनर्जीज़ को मैं यहाँ पर देख रही हूँ ना वो उस फंसाव में या उस बर्डन में, है ना, वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पा रहे बार बार और इस समय चाहकर भी, मतलब कि हाँ, क्योंकि देखो नहीं बोल पा रहे हैं कि हाँ मैं आना चाहती हूँ या मैं आना चाहता हूँ, है ना, क्योंकि लेकिन वो चीज़ों को वो अंदर से अंदर हाइड कर रहे हैं, उन चीज़ों को हाइड कर रहे हैं, सामने लेकर नहीं आ रहे हैं आपके पर्सन। और उससे क्या हो रहा है कि वो अंदर ही से एकदम स्ट्रेस में जा रहे हैं और कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज़ भी है ये, ठीक है। तो ये सिचुएशन दिख रही है। और दूसरी चीज़, जैसे मैंने आपको बोला कि आप फ्रूटी एनर्जीज़ भी आ रही है और यहाँ पर मुझे दिखाई भी दे रहा है कि आपके साथ मिलकर कोई बिग डिसीज़न करना चाहते हैं।
देखो एक चीज़ और भी यहाँ पर दिख रही है कि ये पर्सन अंदर से जो इनकी इच्छा है वो ये आपके साथ ही अपने फ्यूचर को प्लान कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। देखो आपकी लाइफ में चेंजेस होंगे, अलग होगी आपकी लाइफ, इनकी अलग है, ठीक है, जो दिख रही है, लेकिन ये आपके साथ रहना चाहते हैं। ये मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है, आप देख रहे हो इस कार्ड को, अगर मैं इनकी उसमें बोलूँ तो ये आपके बिना एक पल भी नहीं रह सकते हैं। अब ऐसी कंडीशन हो रही है कि ये कुछ अंदर ही अंदर इनके बहुत कुछ चल रहा है और ये चाह रहे हैं कि अब ये आपको लेकर कहीं अलग स्टेबल हो जाए, जहाँ पर कोई भी थर्ड पर्सन इनको ना ही परेशान करे और ना ही कोई कुछ पूछे, ना कोई कुछ बात करे। बस इन आपके साथ ही रहकर अपनी लाइफ को हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ाना चाहते हैं, ये चीज़ इनकी दिख रही है। मतलब ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए भी हो रहा है क्योंकि ये अपनी लाइफ में बहुत परेशान है और इनको किसी और जगह फ्यूचर नहीं दिख रहा है आपके अलावा। मतलब इनकी जो लाइफ दिख रही है, जो एनर्जीज दिख रही है, वो अगर इस कार्ड को देखें तो एक तरफ है आप, इनका प्यार, और दूसरी तरफ ये बाउंडेशन, ये बर्डन। तो इस बर्डन और इस बाउंडेशन से ना ये बाहर निकलना चाहते हैं आपके पास, और क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये आपके साथ रहेंगे और फ्यूचर प्लानिंग होगी और फ्यूचर में अगर आपका साथ मिल गया तो आप एनर्जीज़ को देख रहे हो, कहने की ज़रूरत नहीं है कितनी कितनी फ्रूटी, कितनी मतलब एकदम से राइपनेस एनर्जीज़ है, बहुत ही प्यारी। तो ये चीज़ों के बारे में ये सोचते हैं कि आगे अगर फ्यूचर आपके साथ होगा तो इनकी ज़िंदगी लाइफ बहुत ही खुशहाल होगी, क्योंकि अपनी ज़िंदगी में क्योंकि ये बहुत स्ट्रक फील करते हैं, बहुत परेशानियां हैं और ये खुश नहीं है। तो आपके साथ अपने रिलेशनशिप की एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट करना चाहते हैं और वही बात ये आपसे करने के लिए ट्रैवलिंग का कार्ड है। ये आपके पास आना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, ये चीज़ यहाँ दिख रही है। राशि जो दिख रही है एरीज, लियो, सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉन, टॉरस, जेमिनी, लिब्रा है, कैंसर है, लियो है, ठीक है। ये राशियाँ यहाँ पर इन पर्सन की हो सकती हैं जो कि बहुत ज़्यादा मतलब कहीं ना कहीं आपके लिए बेचैन हो रहे हैं और फीलिंग्स बहुत लविंग केयरिंग भी हैं, सैड एनर्जीज़ में भी हैं, जिसमें कहीं ना कहीं चाहकर भी मतलब अपने प्यार को जो है वो बिल्कुल दबा के रखे हुए हैं, लेकिन ये प्यार ये बहुत दिनों तक नहीं दबा पाएंगे और इन्हें कहीं ना कहीं ये एहसास हो गया है कि इनका फ्यूचर आप हो, ठीक है। क्योंकि जहाँ पर इंसान को खुशी मिलती है ना जिसके साथ, उसी के साथ हर कोई फ्यूचर बिताना चाहता है। तो ये अपने प्यार आप इनका प्यार हो और ये सब छोड़कर, सब कुछ छोड़कर अपनी ज़िंदगी में आपके पास आना चाहते हैं और आपसे ये पूछना भी चाहते हैं क्या आप इनका साथ दोगे या क्या तुम मेरा साथ दोगे अगर मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे पास आ जाऊँ। तो यहाँ पर ये एनर्जीज़ है, ठीक है। तो अभी मैं आपके कार्ड्स ले लेती हूँ और आपकी भी एनर्जीज़ को चेक कर लेती हूँ। यूनिवर्स से प्रार्थना करूंगी कि मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी लोग मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट्स करते हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए मेरे सब्सक्राइबर्स का। तो अभी देख लेते हैं आपकी एनर्जी कि भाई आपके पर्सन की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा इस समय पर आपको लेकर बहुत मतलब ऐसी हो रही है कि वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में आपसे बात करना चाहते हैं और वो बहुत जल्दी, आप देख लीजिएगा इनका जो नेक्स्ट एक्शन है बहुत जल्द होने वाला है। और ये मतलब आप ये समझ लीजिए कि आपसे बात भी करेंगे इनकी एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग। कहीं कहीं दिख रहा है कि मतलब इनका और आपका जो मिलन है वो हो जाएगा बहुत, मतलब आप ये समझ लीजिए कि 15 डेज़ के अंदर या 20 डेज़ के अंदर आप लोग मिलोगे, स्टेबल भी होगे और बात भी बहुत कुछ आपकी आगे बढ़ेगी मैरिज को लेकर भी, क्योंकि ये कांटेक्ट करना चाहते हैं। एनर्जीज़ इनके साथ कनेक्ट हो रही है आपकी, रियूनियन को बहुत ज़्यादा मतलब। लेकिन हाँ एक चीज़ बोलूँगी क्योंकि देखो एनर्जीज़ ये वाली जो एनर्जीज़ बन रही है ना, ये एनर्जीज़ बॉर्न हो रही है और ये एनर्जीज़ कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप के, लेकिन ये जो थर्ड पार्टी है इस थर्ड पार्टी की वजह से ये मतलब बहुत परेशान है। तो कहीं ना कहीं जो थर्ड पार्टी की प्रॉब्लम है वो मतलब उसके लिए आप ज़रूर मैनिफेस्ट मेडिटेशन कीजिए या कोई उपाय कीजिए, क्योंकि ताकि जो भी प्रॉब्लम है ये इस प्रॉब्लम से, क्योंकि ये खुद बाहर आना चाहते हैं ताकि बल मिले, ठीक है। और ये एनर्जीज़ लविंग वाली आपके साथ हो,
क्योंकि आपके पर्सन इस समय पर बहुत ज़्यादा बेचैन है आपको लेकर। अब यहाँ पर आपकी जो एनर्जीज़ आ रही है वो सबसे पहले मुझे 7 ऑफ सोर्ड्स में आ रही है। तो 7 ऑफ सोर्ड्स में जो एनर्जीज़ आ रही है वो यहाँ पर ये कह रही है कि आप भूल नहीं पा रहे हो इनको, मतलब आप भूल नहीं पा रहे हो और लगातार आप रोए जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, डिप्रेस्ड हो रहे हो, क्योंकि इन्होंने आपको इतना प्यार दिया, इतना लव रहा इनसे आपका, इतना अच्छा कनेक्शन रहा कि आप हर टाइम इन्हीं के बारे में सोचते रहते हो, है ना। कुछ भी नहीं सोच रहे हो आप इस समय, ना अपना काम काज, किसी चीज़ के बारे में, ना अपने हेल्थ, किसी चीज़ के बारे में नहीं, आप सिर्फ इनके ऊपर फोकस कर रहे हो, ठीक है। मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। बहुत से लोग मैं देख रही हूँ कोशिश कर रहे हैं कि भाई अगर नहीं आ रहे, इतना टाइम हो गया, पेशेंस नहीं हो रहा, तो चलो भाई आगे बढ़ जाते हैं, मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन आप तो मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हो। आप जितनी भी कोशिश करते हो कि ठीक है आप आज से मैं मूव ऑन करने की कोशिश करूँगी या मैं मूव ऑन करने की कोशिश करूँगा, ये चीज़ हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, ये भी बता देते, थोड़ा सा देख लीजिएगा हो भी रही है कि नहीं। लेकिन जितनी कोशिश आप करते हो, इनका एक कॉल, इनका एक मैसेज या इनकी एक याद या इनकी एक फ़ोटो या इनकी कोई एक ऐसी बात आपको याद आ जाती है और सारी चीज़ों पर कहते हैं ना कि कहते हैं ना, कुछ वर्ड बोलते हैं ना, पानी फिर जाता है, लाइक है ना कुछ ऐसे। तो वही चीज़ मुझे दिख रही है कि आप कोशिश करते हो कि ठीक है चलो, लेकिन या तो इनका कॉल मैसेज आपको ये कभी नहीं भूल पाते हो कि आ जाए, या फिर कोई बात इनकी याद आ जाती है, उससे आप दोबारा से जितनी मेहनत आपने की थी मूव ऑन करने में वो वापस से आप उसी पर ही आ जाते हो, तो वो नहीं भूल पा रहे। दूसरा मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि इन्होंने मैरिज को लेकर वादा किया था। देखो मैरिज को लेकर अगर वादा किया था और ये मैरिज क्योंकि खुद भी करना चाहते, तो इन्होंने आपको बोला है कि ये आपके साथ स्टेबल हो जाएंगे अलग से, क्योंकि इनकी जो प्लानिंग है वो अब यही चल रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये भी परेशान है, अपनी लाइफ में खुश नहीं है, तो निकलना चाहते हैं। आपकी एनर्जीज़ को और चेक करते हैं। देखो कप्स की एनर्जीज़ आ रही है तो आप इमोशनल हो, ठीक है, ये चीज़ यहाँ पर दिख रही है और स्ट्रक फील कर रहे हो। देखो मेन चीज़ क्या हो रही है ना कि आपसे जिन्होंने प्रॉमिसेस किए थे, वादे किए थे, उन वजह से भी आप बहुत परेशान हो कि भाई क्यों नहीं अपना वादा इन्होंने निभाया, क्योंकि आपके पर्सन शायद आपका मतलब कुछ भी कॉल मैसेज वगैरह भी नहीं आपका देख रहे हैं, नहीं आपसे बात कर रहे हैं, और जब भी बात करने की कोशिश कर रहे हैं ना तो कहीं ना कहीं आप जैसे मान लीजिए आप जीत हासिल कर भी लेते हो कि आज चलो भाई बात करेंगे तो करेंगे, लेकिन अंत में ना लड़ाई हो जाती है या आर्ग्यूमेंट्स हो जाएगी या वो कुछ ऐसा बोल देंगे। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आपकी एनर्जीज़ में ना थर्ड पार्टी की एनर्जीज़ आ रही है, मतलब कहीं ना कहीं आपकी रिलेशनशिप में ना ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट है, और ये थर्ड पार्टी की इन्वॉल्वमेंट ही आप लोग की रिलेशनशिप को कंट्रोल कर रही है, और जैसा वो कंट्रोल करती है ना तो वैसी चीज़ें होती हैं। अभी आपके पर्सन को भी मैं देख रही हूँ कि वो ऐसे चुप्पी लगा के बैठ गए ना एकदम शांत होकर, कि वो चीज़ आपको बहुत पेनफुल कर रही है, क्योंकि आप लगातार मतलब जिस जिस जगह पर आप सोशल मीडिया के जिस जिस जगह पर आप जाते जा रहे हो, उनको मैसेज करते जा रहे हो, वहाँ से भी वो ब्लॉक करते जा रहे हैं, वहाँ से भी बात करना बंद कर दी है, बिल्कुल आपके साथ एकदम कांटेक्ट नो कर लिया है उन्होंने, और ये चीज़ आपको बहुत पेनफुल कर रही है। लेकिन आप यकीन मानो कि आपकी जो पर्सन है ना उनकी एनर्जीज़ को देखो आप, उनकी एनर्जीज़ रियूनियन वाली बन रही है, और ये रियूनियन वाली एनर्जीज़ आपके लिए बन रही है। देखो ये अपनी जो फीलिंग्स है वो हाइड कर रहे हैं आपसे, लेकिन ये फीलिंग्स हाइड ज़्यादा दिन तक नहीं कर पाएंगे, ये आप समझ लो। बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड आया हुआ है लव का, और ये कहीं ना कहीं कोई रास्ता निकाल रहे हैं अंदर ही अंदर आप तक, आपके साथ सेटलमेंट का, आपके साथ रिश्ते का। तो आप ये अपने माइंड से निकाल दो। हालांकि इनका जो रवैया है आपके पर्सन का वो आपके लिए बहुत ऐसा होगा कि आप बहुत हर्ट हो रहे होगे कि ये जिस तरीके से बात कर रहे हैं, उन्होंने जो धोखे दिए आपको, जो इस तरीके से उन्होंने आपके होते हुए भी किसी थर्ड पार्टी से बात की या फिर रिलेशनशिप तोड़ के मूव ऑन कर लिया, लाइक ये सारी चीज़ें। लेकिन कहीं कहीं एनर्जीज़ बहुत तेज़ी से स्ट्रॉन्ग भी हो रही हैं, और ये स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ यहाँ पर यही कह रही हैं कि जो पर्सन है वो अपनी उस नेगेटिव एनर्जीज़ को तोड़ चुके हैं, छोड़ चुके हैं, जो कि कंट्रोल की वजह से उनकी हुई थी। अब जो एनर्जीज़ बन रही हैं वो लव की बन रही हैं, क्योंकि देखो मेन चीज़ है कि आपके पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा उनकी फीलिंग्स लव है, प्यार किया है, ठीक है, तो वो रिश्ते को आपको नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जो दिल है ना वो दिल आपसे दूर जा नहीं पा रहा है इनका,
तभी इनको जो है ना बार बार आपको मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तो वो मैसेजेस भी आपको मिल रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि वहाँ से वो याद करते हैं, यहाँ आप इमोशनल हो जाते हो, वो वहाँ से रोते हैं तो आप यहाँ से रोने लगते हो। तो ये चीज़ हो रही, कनेक्टिविटी हो गई उनकी और आपकी। मतलब हर टाइम आपका मन में ना, दिमाग में आपके जो पार्टनर, जो पर्सन है ना, वो पूरी तरीके से हावी रहते होंगे माइंड में, निकलने को तैयार नहीं होंगे। वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि वहाँ से उनके माइंड में एनर्जी स्ट्रॉन्ग हो रही है बहुत ज़्यादा आपकी, जो कि आप तक पहुँच रही हैं। सो डियर गाइस, ये थी मेरी रीडिंग, और जो भी चीज़ें थी आपको क्लियर की मैंने, जो जो मुझे दिखाई दी। आप कितना रेजोनेट किया ये आप देखिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बात करनी है, टैरो कार्ड रीडिंग लेनी है पर्सनली, तो आप ले सकते हैं। मेरा नंबर वीडियो पर मिलेगा। मेरी सपोर्टिंग टीम आपको अपॉइंटमेंट देगी, देन टाइम देगी, फिर आप मुझसे बात कीजिएगा। अगर आपके पास आपका नेम प्लेस है तो आप दे सकते हैं उस चीज़ को। एक कार्ड और लेना चाहती हूँ, पता नहीं क्यों अचानक से साइन मिला है, सॉरी, पर मेरे को साइन मिला है तो मेरे को एक कार्ड लेना ही होगा। अच्छा, बॉटम ऑफ कार्ड ही ले लेती हूँ भाई। बॉटम ऑफ कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है? बॉटम ऑफ कार्ड ये कह रहा है कि अगर कोई भी चीज़ थी उनकी और आपकी, तो कहीं ना कहीं जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था ना कि वो कब का भूल चुके हैं। आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स हुई थी, झगड़े, आर्ग्यूमेंट्स हुए थे, अब वो आपके रिश्ते को प्यार देना चाहते हैं, आपको प्यार देना चाहते हैं, अपने साथ रखना चाहते हैं, हमेशा के लिए आपके होकर रहना चाहते हैं। ये प्यार भरा मैसेज लास्ट में आया है आपके पर्सन का। देखो, ये पर्सन ना नाराज़ हो जाते हैं छोटी छोटी बातों पर भी इस समय पर मैं देख रही हूँ, क्योंकि अंदर से ना बहुत टूटे हुए हैं, हर्ट दिख रहे हैं। लेकिन इनके दिल में या इनकी ज़िंदगी में अगर कोई इंसान है तो वो आप हैं। तो ये आपको अपनी ज़िंदगी से दूर नहीं करना चाहते हैं। ये लास्ट मैसेज उनका आया है आपके लिए। सो डियर गाइस, आई होप सो कनेक्ट की होगी मेरी टैरो कार्ड रीडिंग आप, एंड टेक केयर, बाय बाय।